या मुख्य नियम मूलगुण कहलाते हैं। जैसे मूल अर्थात जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार वैसे ही इन 8 मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं कहला सकता है। और आत्म साधना के लिए प्रथमतः श्रावक होना अनिवार्य है। बहुत क्लियर। अगर हम श्रावक नहीं होंगे तो फिर हम आगे साधना करने के लिए मुनि कैसे बन पाएंगे? हमें अगर साधना करना है, आत्म कल्याण करना है, तो वो तो एक ही मार्ग है, मुनि मार्ग। और उस मुनि मार्ग तक पहुंचने के पहले जो मार्ग है उसका नाम है श्रावक मार्ग। जैसे 2 मार्ग हमारे शास्त्रों में बताए हैं, एक श्रमण मार्ग, एक श्रावक मार्ग। जब तक हम श्रावक नहीं बनेंगे तो फिर श्रमण कैसे बनेंगे? जैसे बहुत स्पष्ट बात है ना, कि हम भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान कैसे बनेंगे? पहले तो भक्त बनना पड़ेगा। जब तक पूजा नहीं करेंगे तो पूज्य कैसे बनेंगे? ये 2-3 सूत्र लीजिए जीवन में। जब तक भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो हम पूज्य नहीं बनेंगे। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तो हम भगवान नहीं बन सकते। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम महान नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार जब तक हम श्रावक नहीं बनेंगे तो श्रावक से ऊपर की जो कैटेगरी है मुनि महाराज की, वो कैसे हम बन पाएंगे? कितना अच्छा यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में जड़ हुआ करती है, जड़ के बिना वो वृक्ष नहीं ठहर सकता। उसी प्रकार इन अष्ट मूल गुणों के बिना कोई भी श्रावक नहीं कहला सकता। पूरी दुनिया में, पूरी मनुष्य जाति ले लीजिए आप, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि हम जैन हैं तो सिर्फ हम जैन लोग ही इसको फॉलो करेंगे, वही अष्टमूल गुणों का पालन करेंगे, नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, श्रावक तो कोई भी बन सकता है ना। नियम आचरण तो कोई भी ले सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उस सिचुएशन में अपन को ये समझना चाहिए, अष्टमूल गुण प्रथम तक क्या करें? अब मुख्य कर्तव्य जो है, मुख्य नियम जो हुआ करते हैं, वो श्रावक के अष्टमूल गुण कहलाते हैं। इनके बिना वह श्रावक नहीं कहलाता है। ये अष्टमूल गुण कौन कौन से हैं? दे रहे हैं। श्रावक के मूल गुण निम्नलिखित हैं। मद्य अर्थात शराब का त्याग, मांस भक्षण का त्याग, तीसरा मधु अर्थात शहद का त्याग, चौथा पंच उदुम्बर फलों का त्याग, पांचवा रात्रि भोजन का त्याग, छठा जल छान कर पीना, सातवां नित्य देव दर्शन करना, और आठवां जीवों पर दया करना। इन अष्ट मूल गुणों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। एक अपेक्षा से आप लोगों ने हो सकता है कहीं और दूसरी किताबें या बाल बुद्ध की या कोई ग्रंथ आदि पढ़े हो, तो उसमें ये भी वर्णन मिलता है कि जहाँ श्रावक के अष्टमूल गुणों के अंतर्गत 5 उदुम्बर फलों का त्याग और मध्यमान मधु का त्याग, आपके समक्ष जो अभी हमने कहे हैं, ये भी आचार्यों ने लिखे हैं। और इसी के उन्होंने 5 उदुम्बर फलों को 5 अलग अलग नहीं मान करके एक में ही मान लिया। और एक में मान लेने से 4 ये हो गए, और शेष 4 रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, नित्य देव दर्शन करना, ये श्रावक के जो अपन पहले 3 कर्तव्य पढ़ के आ चुके हैं वो, और एक महत्वपूर्ण जीवों पर दया ले करना। जाए मम्मी के पास। सुनोगे तुम? ना ना, ले जाइए। चलो मम्मी कहाँ? किन्हीं का माइक म्यूट है, अरे अनम्यूट हम। है, उसको म्यूट कर लीजिए। आज एक्चुअली भैया जी थोड़ा सा एडमिन का राइट्स वो मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको अवधान हो रहा है। बहुत खेद है भैया जी, थोड़ा सा कोई बात प्लस नहीं, माइनस कोई चल बात रही नहीं। है। क्या हुआ? इन सब में एक महत्वपूर्ण जिसकी मैं अभी चर्चा आपसे कर रहा हूँ, जीवों पर दया करना। हम श्रावक हैं, और श्रावक जब तक हमारे अंदर, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने सबसे बड़े महान आचार्य हुए हैं, हम सब उनको बहुत सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहते हैं। और हम सब पहले भी चर्चा इस विषय पे कर चुके हैं कि कितने बड़े महान आचार्य हैं, कि आचार्य भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी को, गौतम स्वामी के बाद आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज को नमोस्तुत किया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंडारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। उस स्थिति में आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, धम्मो दया विशुद्धो। धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर सामने वाले के प्रति एक अपनत्व का भाव है। कितनी बड़ी बात है! अपने अंदर हर व्यक्ति को, हर जीव को
व्यक्ति और इंसान तो बहुत बड़ी बात हो गए। हमारा जैन धर्म तो एक चींटी की हिंसा के लिए भी सामने वाले को कहता है क्यों मार रहे हो, दया करो उस पे। और चींटी भी बहुत बड़ी चीज हो गई है। हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म तो कहता है वनस्पति का, एक जीवों की भी हिंसा नहीं करना, घास पर भी नहीं चलना। वनस्पति के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। फल और सब्जियां हमें अगर उपयोग करनी है तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। फालतू में फूल पत्ती नहीं तोड़ना, फालतू में घास पे चलना ही नहीं है, फालतू तो क्या बात है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से समझिए। मैं इस विषय पर जब चिंतन करता हूँ तो बहुत अंदर गहराई तक अपन जाते हैं। हम सब लोग अपने आप को जैन कहते हैं, हम श्रावक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। हम जीवों की हिंसा के बारे में सोचते क्यों नहीं है? होटल में गए, खाना खाए, आ गए। अब वो जो हमने भोजन किया है, खाना खाया है, वो कब का भोजन था? मर्यादित था कि अमर्यादित था? वहां मर्यादित होने का सवाल नहीं है। वहां बनाने वाला कौन था, कौन सा पानी उपयोग हो रहा है, कौन सी चीजें उपयोग में हो रही है, कभी हमने विचार किया? और हम बहाना हम बहुत जय जय जोर जोर से जय जयकार लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय। अरे हमारे अंदर कितनी अहिंसा है? महावीर स्वामी का शुभ संदेश जीवो और जीने दो, कहाँ जीने दे रहे हैं हम उन जीवों को? जब हमारा जैन धर्म हमें ये सिखा रहा है कि हमें प्रत्येक जीव के ऊपर दया करनी है, प्रत्येक जीव के ऊपर करुणा करनी है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। हम क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या स्थिति है हमारी? इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से सोचिए। लिया पानी और गट गट पी गए। अनछना पानी था, न जाने कब का भरा हुआ था। जब हम इस जैन दर्शन के तत्व को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एक बूंद अनछने पानी की, उसमें असंख्यात रस जीव होते हैं। वैज्ञानिकों ने निकाला है 36,450 का आंकड़ा। तो जैन दर्शन के अनुसार तो असंख्यात रस जीव होते हैं। उन असंख्यात रस जीवों का घात हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रमाद के कारण से, आलस के कारण से। कौन छाने, कौन बॉईल करे, कहाँ लेके जाए, कहाँ केरी करें। अपने जीवन को बहुत अच्छा और सुंदर बनाना है तो जैसे हमें अन्य चीजों की चिंता है, ऐसे जीवों की हिंसा की भी चिंता करना चाहिए। जीवों के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे हमारे अंदर प्राण है, ऐसे प्रत्येक प्राणी में प्राण है, प्रत्येक जीव में प्राण है। इसलिए इन सब बातों पे सोचिए। आइए अपन एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला है मद्य त्याग। शराब आदि मादक पदार्थों के, मादक वस्तुओं के सेवन का त्याग करना मद्य त्याग है। मद्य का मतलब केवल शराब नहीं होता। मद्य का मतलब होता है मादक पदार्थ। मादकता का मतलब जो, जिन वस्तुओं का उपयोग करने से हम अपना होश हवास खो बैठते हैं, हमें अपने बारे में कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे पदार्थ जो कहलाते हैं वो सब मादक पदार्थ कहलाते हैं। चाहे अफीम, गांजा है, शराब है, चरस है आदि। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू भी इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। शराब पदार्थों को सड़ा गला करके बनाई जाती है। अतः इनके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है। इसके सेवन से व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, जैसे वह पागल सा हो गया हो। अतः इसका त्याग करना अति आवश्यक है। जैसे शराब, बियर, ब्रांडी, वाइन आदि पीने का त्याग करना। क्या मतलब हुआ? जैसे अपन लोग सब जानते हैं कि शराब पीने के बाद व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। स्थिति ऐसी होती है कि वो भूल जाता है कौन है सामने वाला। आचार्यों ने तो इतना तक लिखा है, वो माँ को कभी बहन बुलाता है, कभी पत्नी बुलाता है, कभी पत्नी को माँ बुलाता है, कभी बहन को पत्नी बुलाता है, और कभी कभी वो पत्नी को पत्नी भी बोल देता है, बहन को बहन भी बोल देता है। लेकिन क्या वो सही है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्योंकि अभी वो होश में नहीं है, क्योंकि अभी वो जानता नहीं है। वो बोल रहा है बस, जैसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं, बक रहा है केवल। ये जो मदिरा का नशा होता है, ये उसके ऊपर ऐसा हावी हो जाता है जो उसे अपना अपनी वास्तविकता का परिचय नहीं करा पाता। और ऐसी स्थिति तो जब व्यक्ति की होती है तो हम सब जानते हैं कि वो कितना गलत कार्य करता है, अनर्थ कर देता है। शराब के नशे में गलत काम होते ही होते हैं। शराब पीने से ही गलत काम हुआ है। शराब कितने जीवों को मार करके, उनको सड़ा गला करके जब उनको बनाया है, तो उसमें
उसको बनाने में ही, निर्माण में ही कितनी हिंसा हुई है। तो वो हिंसा की अपेक्षा से भी त्याग की बात की गई है। और साथ में यहाँ पर जो आदमी के अंदर जो मन मस्तिष्क उसका भ्रमित हो जाता है, उसकी अपेक्षा से भी त्याग की बात की गई। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे आप सभी लोगों से बहुत अपेक्षा और उम्मीद है कि यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों की इसका त्याग होगा। फिर भी अगर संकल्प पूर्वक अगर किसी का त्याग नहीं है कि भैया जी हमने तो कभी संकल्प लिया ही नहीं, नियम लिया ही नहीं, कि नियम लेने में कोई जरूरी होता है कि ठीक है भाई जैन कुल में पैदा हो गए, सबको पता है कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ फॉलो होते हैं ये नियम, ये रूल्स फॉलो होते हैं, हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। लेकिन नियम लीजिए, मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, नियम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, छोटा सा भी नियम हमारे लिए बहुत कार्यकारी होता है। तो यहाँ पर अपना जो शराब नहीं पीते हैं अपन, तो जब उपयोग ही नहीं करना तो लाइफ टाइम के लिए कभी हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। और अगर कोई पीते हैं तो मैं बहुत क्लियर कहना चाहूंगा और बहुत स्पष्टवादी होकर के कहना चाहूंगा, हम श्रावक नहीं है। और बहुत अगर थोड़ा कड़वा भी लगे तो दवाई कड़वी है, उसको ग्रहण कर लेना। हम श्रावक नहीं और हम जैन कहलाने के योग्य हैं। क्योंकि अगर हम इतना गलत कार्य कर रहे हैं, श्रावक के जो मूल गुण हैं, मैं आपसे कोई ये नहीं कर रहा कि आप प्रतिमाओं को धारण कीजिए, मैं आपसे कोई ये निवेदन नहीं कर रहा कि आप शटावश्यकों का जितना हो सके पालन कीजिए, लेकिन कम से कम जो मूल गुण हैं हमारे, मद्य मांस मधु का सेवन, इनका तो कम से कम हमारा त्याग होना ही चाहिए। अगर अगर हुआ ये त्याग तो निश्चित रूप से हम सब श्रावक कहलाने के योग्य बने। आइए इसके बाद में दूसरा चैप्टर है, दूसरी बात बेटा उधर। इसके बाद में मांस भक्षण का त्याग। मांस की उत्पत्ति त्रस जीवों के घात से होती है, एवं मांस में निरंतर त्रस जीवों का उत्पत्ति भी होती रहती है। अतः मांस खाने वाला असंख्यात त्रस जीवों का घात करता है, इसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं और साथ में वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाता है। अतः शावक को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रस जीवों का ही शरीर है, अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए। विदेशी टॉफियां, चीज, बाजार की केक, आइसक्रीम और साथ में भूरे निशान वाली खाद्य पदार्थ वस्तुएं हमें नहीं खाना चाहिए। बात चल रही है शावक का जो दूसरा मूल गुण है, मांस भक्षण के त्याग की। हम सब जानते हैं कि हम सब मांस को, वही बात मैं कहूंगा कि डायरेक्ट कोई नहीं खाता होगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो यहाँ पे एग्जाम्पल दो तीन समझाए गए हैं, चाहे हम टॉफीज वगैरह जितनी भी चॉकलेट्स हैं, आप कभी बहुत ध्यान से देखिएगा उन चॉकलेट्स का जो निर्माण हुआ है, चॉकलेट जो बनी है उसमें क्या क्या डाला गया है। आपकी ये चीज है, पिज्जा है, बर्गर है, मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आप लोग सोच करके बड़े आश्चर्यचकित होंगे। पूज्य मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ने एक शोध किया, और शोध के लिए वो उन्होंने एक मोमडन व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति उनके पास में आया और एक बहुत बड़ी फाइल लेकर के उनके पास में आया। और फाइल ला करके उसने उनके सामने रखा कि महाराज ये जितनी भी बाजार की वस्तुएं हैं, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे चीज हो, चाहे और भी जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन सब में जो पाउडर डालते हैं, जो मसाला डालते हैं, वो मसाले का जो कंटेन है वो इस तरह से बना हुआ है, सामने वाले के को स्वाद से आकर्षित करता है, सामने वाले को, बच्चों को, बड़ों को, सबको लुभाता है स्वाद। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो जो स्वाद है उसमें, उस मसाले में क्या क्या डला हुआ है। उसमें ऐसी चीज डली हुई है, उसमें हड्डियों का चूरा है, उसमें मांस है, उसमें हड्डियों का चूरा है, उसमें अंडे अंडे की छिलके वगैरह, उनको मतलब यूं समझिए कि पीस करके, सुखा करके, पीस करके बनाए गए हैं, उसमें ऐसे सब चीजें हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य, उसमें आप देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो अपने को लगता है कि कहाँ से हम शाकाहारी हैं। मैं फिर निवेदन करूं, हम डायरेक्ट मांस कोई नहीं खाता होगा, लेकिन आजकल बहुत से पढ़े लिखे लोग अंडे को कहते हैं ये तो शाकाहारी है, ये तो वीगन है। कितने लोग कहते हैं ऐसा, जबकि कौन सी दृष्टि से अंडा शाकाहारी निकल रहा है। उसमें से जब जीव उत्पत्ति हो रही है, वो रजवीर्य से मिलकर के बन रहा है, चाहे वो मुर्गी का हो चाहे किसी भी जीव का हो,
तब ऐसी स्थिति में वो शाकाहारी तो होने का सवाल ही नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, इसलिए जितनी भी बाजार की आपकी सारी चीजें हैं, ये टॉफीज जितने भी हैं, ये चॉकलेट्स जितनी भी हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर जो आइसक्रीम जितनी भी आपकी आ रही है, चाहे वो वाडीलाल की हो चाहे किसी भी कंपनी की हो, सब में कहीं ना कहीं वो मिक्सअप है। आप खुद एक बार सोचिए, और किसी भी चीज को खाने पीने से पहले आप एक बार उसको देखिए, जहां पर रेड सिंबल लगा हुआ है या ब्राउन सिंबल लगा हुआ है, वो सारे के सारे अभक्ष हैं। मैं तो बहुत बात पूज्य मुनि ये पूज्य गुरुदेव के संग में अलग धैर्य सागर महाराज जी थे, अभी तो अलग विहार हो गया उनका। वो कहते हैं कि ग्रीन सिंबल वाले भी ये सब बदमाशी करते हैं बहुत सारे लोग। आप उसमें जो मिला हुआ है, आप उसका जो ई नंबर है वो आप उसको वो करके और फिर आप देखिए उसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। सोच करके हमें आश्चर्य होता है, छूने का मन नहीं करेगा उन चीजों को हमारा। तो इसलिए ये सब चीजें अगर हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मांस भक्षण हो रहा है। अमर्यादित चीजें जितनी हम खा रहे हैं उन सब में मांस भक्षण का दोष लगता है। हम सब उसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके और ये ध्यान रखें और उसका त्याग करें, ताकि मांस भक्षण त्याग जो हमारा मूल गुण है, उसमें जो लगने वाले दोष हैं उनसे अपन बच सके। तीसरा, मधु अर्थात शहद का त्याग। मधु असंख्य जीवों के गाल से घात से उत्पन्न होता है। यह मधुमक्खियों का उगाल है, जिसको वॉमिट अपन कहते हैं, तथा अपवित्र पदार्थ है। इसकी एक बूंद मात्र भी खाने से 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है। अतः इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाजार का शुद्ध शहद खाया जा सकता है, परंतु वह गलत है। यह मधुमक्खी का वमन होने से ही अभक्ष्य हो गया। सोचिए, मधुमक्खी, क्योंकि आप समझिए कि ये बनता कैसे है। मधुमक्खियां जगह जगह जाती हैं, फूलों का रस चूसती है, मुंह में लेती है, और जहां वो मुंह में लेकर के और अपना छत्ता जो उन्होंने बनाया, जो उनका रेजिडेंस है जहाँ वो रहती हैं, वहां पहुंच करके उसको वॉमिट करती है। वॉमिट करने के साथ साथ आपने देखा होगा, उनको जो अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि वॉशरूम, सुसु पोटी भी वो वहीं करती है, वहीं रहती है, उसी के अंदर पनपती है, उसी में सारे के सारी चीजें वहां हुआ करती है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि वो फूलों का रस है और रस से ही मिलकर के उनके मलमूत्र आदि रूप बने हुए हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत मीठी लगेगी। अब इतनी सारी मधुमक्खियां एक साथ रहती है, आप पहली बात तो उनको उड़ा दोगे, फिर उसमें आप शहद निकालने की बात करोगे, तो वो तो पूर्ण रूप से यूँ समझिए कि कितने सारी मधुमक्खियां मरी हुई होती है। और अगर आप जिंदा को करते हो या उनको उड़ा देते हो या सारी चीजें होती है, तब भी वो तो पूर्ण रूप से अभक्ष्य ही है। यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि एक बूंद भी खाने से 7 गांव जलाने जितना पाप है। सोचिए कितना बड़ा पाप है, शहद खाने में कितना बड़ा पाप है, सोचिए। और अल्टरेशन है सब चीजों के हैं। आपको अगर डॉक्टर किसी चीज के लिए कहता है तो आप घर में चाशनी बना करके शक्कर की, गुड़ की, और वो उपयोग कीजिए। लेकिन अगर हम इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, शहद का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि अभी इन्होंने एक लाइन लिखी कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाजार में शुद्ध शहद भी मिलता है, किसी ने निकाल दिया, नाम दे दिया शुद्ध शहद। अरे भाई, शहद नाम है, शुद्ध कैसे हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में अपन को बचना चाहिए, क्योंकि अपन को अष्ट मूल गुणों का पालन करना है। और यदि कोई शहद का सेवन करता है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि दवाइयों के रूप में बहुत से लोग उपयोग करते हैं, लेकिन उसका भी अल्टर निकाल करके अपने को चाशनी का उपयोग करना चाहिए। और डॉक्टर्स को आप बहुत क्लियर कीजिए। देखिए, कोई भी डॉक्टर आपको जबरदस्ती नहीं कहेगा। आप डॉक्टर को निवेदन करेंगे, सर मैं ये उपयोग नहीं करता हूँ, आपको दूसरा इसका मुझे दूसरा रूप दे दीजिए, अल्टीमेटम दे दीजिए, दूसरा कोई अल्टरनेशन हो तो वो बता दीजिए मेरे को, ताकि मैं उसका उपयोग कर लूं। डॉक्टर बताएंगे, उसमें क्या आपत्ति है? बहुत सारी चीजें चाहिए, हमारी मन की शक्ति चाहिए, हमारा विल पावर कि नहीं भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, इस चीज को भी उपयोग लेने से इससे मेरा काम हो जाएगा। तो ये हुआ शहद का त्याग, मधु त्याग। चौथा है पंच उदुम्बर फलों का त्याग। बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर, इन 5 फलों को उदुम्बर फल कहते हैं। इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस जीव पाए जाते हैं, जिनके खाने से
अगणित माने जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसे त्रस जीवों का घात होता है। अतः इन सब का त्याग करना आवश्यक है। क्या मतलब हुआ? पंच उदुम्बर फल। अब चूंकि बहुत बार हम इनका सामान्य रूप से उपयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार देखा, खुद अपनी आंखों से देखा, एक पेड़ के वहां पर हम गए और वहां से जो निकल करके फल आया, उस फल को जैसे ही हमने दो टुकड़े किए तो उसमें से मक्खियों की रेसे, छोटी छोटी मक्खियों की रेसे बहुत सारे जीव निकलने लगे, बहुत सारे जीव निकलने लगे। तो ये क्या था? ये यही तो, इसीलिए तो पंचउदुम्बर फलों का त्याग कराने के लिए। ये जितने भी पंचउदुम्बर फल हैं, ये पंचउदुम्बर फल जो हैं, इनमें त्रस जीव भरे हुए हैं। अंजीर भी इसी कोटि में आता है, इसलिए अंजीर को भी हम लोग अभक्ष्य मानते हैं, क्योंकि उसमें त्रस जीव भरे हुए हैं। त्रस जीवों की संभावना बहुत ज्यादा हुआ करती है। तो ऐसी स्थिति में अपने को इस पाप से बचना है। ऐसे फल, ऐसे सब्जियां उपयोग नहीं करनी है जिनमें त्रस जीवों की हिंसा होती हो। देखिए हमारे आचार्य महाराज, हम श्रावक हैं, वो जानते हैं कि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से दूर नहीं हो सकते हम। घर गृहस्थी में रहेंगे तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक इस तरह के एकेंद्रीय जीवों की हिंसा हो जाती है। लेकिन वनस्पति का एक का भक्षण करते समय तो कम से कम इतना हम ध्यान रखें कि वहां त्रस जीवों की हिंसा ना हो। स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है तो चलो कोई बात नहीं, एक बार माफ है, उसमें भी लिखा त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। तो कम से कम त्रस जीवों की हिंसा का तो हमारा त्याग पूर्ण रूप से होना ही चाहिए, और वो जीव हमसे न मरण को प्राप्त हो, ऐसे फल फ्रूट या ऐसे सब्जियों का भक्षण हमारा ना हो, इस बात का अपन लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये हुआ पंच उदुम्बर फलों का त्याग। पांचवा है रात्रि भोजन त्याग। देखिए बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को वैसे तो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मूल गुण की अपेक्षा से, सूर्य अस्त होते ही अनेक त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर उस स्थिति में रात्रि में भोजन करने पर भोजन के साथ अनेक त्रस जीवों का या उन जीवों का भक्षण हो जाता है। इसलिए प्रथमतः सबसे पहली बात तो जीव हिंसा होती है। दूसरा, मांस भक्षण हो जाने का दोष भी लगता है, क्योंकि हम भोजन के साथ में और क्या खा रहे हैं? उन त्रस जीवों को खा रहे हैं, और त्रस जीवों के शरीर में हाड़ मांस खून पीप सब मांस भरा हुआ है। तो उनका खाने के कारण से, रात्रि में भोजन करने के कारण से हमें मांस भक्षण का दोष लगता है। रात्रि में भोजन के साथ मकड़ी आदि मिल जाने से, कोढ़ एवं जुए मिल जाने से, जुए कोढ़ एवं जुए आदि मिल जाने से जलोदर जैसे भयंकर रोग होना भी संभव होता है। बहुत बार होता है ऐसा। अब रात्रि है, अचानक से कोई जीव आया और चला गया, और उसमें मिल गया गरम गरम सब्जी में, दाल में, या किसी भी चीज में। अब ऐसी स्थिति में वो नहीं दिख पाया और हम उसको खा गए, जीव हिंसा का दोष तो लगा ही, मांस भक्षण का दोष तो लगा ही। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे जीव जब शरीर में चले जाते हैं तो शरीर में अंदर से हमको बहुत तकलीफ होती है, बाहर से कोढ़ हो जाता है, या और भी बहुत तरह की बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। रात्रि में भोजन करके सो जाने से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है, और हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाता है। अतः भोजन दिन में ही करना चाहिए। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। आज साइंस भी इस बात को मान रहा है, बड़े बड़े अभिनेता लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस बात को कह रहे हैं कि रात में खाना खाने से, रात में भोजन करने से हमारा शरीर का जो पाचन तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। आप खुद सोचिए, कोई मशीन 24 घंटे कैसे चल सकती है? उसको भी तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा। आप अगर उसको कंटिन्यूस चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे, हमारे शरीर के अंदर की जो पाचन क्षमता वाली जो मशीन है, हमारे भोजन को पचाने का जो काम करती है, वो अगर आप उसको नाइट में स्टे नहीं करोगे, रात में आप उसको विश्राम नहीं दोगे, आपने रात में भी खाना खाया, अब आप सो गए, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि भोजन करने 10-11 बजे तक भोजन करोगे, 1-2 बजे सो जाओगे, इससे मैक्सिमम क्या है? अब उस स्थिति में वो शरीर में, जब तक आप जागृत अवस्था में थे तब तक तो आप पूरा दिन भर काम कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, ऑफिस में बैठे थे, अपना वर्क कर रहे थे। रात में सो जाने से वो पाचन तंत्र भी हमारा काम नहीं करता है, मजबूत नहीं बन पाता है, भोजन को पूरा पचा नहीं पाता है,
जिससे हमारे को बहुत ज्यादा, यूं समझिए कि तकलीफ होती है, पेट में तकलीफ होती है। आज अल्ट्रावायलेट किरणें कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। रात्रि में वो जीव हिंसा तो हो ही रही है, अल्ट्रावायलेट वायलेट किरणों की वजह से जीव पैदा बहुत हो रहे हैं, क्योंकि वो किरणें नहीं मिल रही है। रेज का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। दिन में भले ही थोड़े बादल भी हैं, तो भी उन किरणों के प्रभाव से उन चीजों का प्रभाव पड़ा करता है, जीव उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर रात में भोजन कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से मान करके चलना, जीव हिंसा तो हम कर रहे ही हैं, और हम अपने आप को अकाल मरण की ओर लेकर के जा रहे हैं। इस सिद्धांत के ऊपर हमने बहुत बार रिसर्च किया, बहुत सोचा और चिंतन किया। जितनी हमारी आयु है, उस आयु को हम कम कर रहे हैं, और कम करने का कारण यही है क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम रात में भोजन करेंगे, तो आप खुद विचार कीजिए कि हमारे शरीर में कितनी तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और जब बीमारियां होगी, तो आदमी व्यक्ति पूरी पूर्ण आयु कैसे प्राप्त कर पाएगा। इसलिए चाहे जैन दर्शन की अपेक्षा से स्वीकार तो करना ही करना है, लेकिन साइंटिफिक रीजन को भी बहुत अच्छी तरह से समझ करके और हम समझें, ताकि हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहे। पहला सुख निरोगी काया बताया है। तो अब उस स्थिति में हम निरोगी नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब शरीर में बीमारी हो गई, उपवास करना चाहते हैं, एकाशन करना चाहते हैं, वंदना करना चाहते हैं शिखर जी की, कैसे करेंगे। शरीर साथ नहीं दे रहा। तो उस स्थिति में अपने को शरीर का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख करके और इस पाप से बचना चाहिए, ताकि मूल गुणों का पालन हमारा हो सके। अगला है पानी छान कर पीना। पानी की एक बूंद में असंख्यात रस जीव होते हैं, ऐसा जैनाचार्यों ने बताया है। तथा बिना छने पानी से उन जीवों का घात होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी बिना छने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव बताए हैं। इसलिए हमें हमेशा पानी छान करके ही पीना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग बहुत प्रमादी हैं, आलसी हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे निवेदन करूं, हम अगर अपना आलस छोड़ दें, अपना प्रमाद कम कर लें, तो हम कितनी जीव हिंसा से बच जाएंगे, कितनी जीव हिंसा से बच जाएंगे। अधिकांश जीवों की हिंसा तो, अधिकांश जीवों का मरण तो हमारे प्रमाद से होता है। आलस आ रहा है, उठाया कोई वस्तु और उठा करके उसको घसीट करके लेकर के आ गए। अब उसमें जितने भी नीचे जीव थे, सब मरण को प्राप्त हो गए, और उसी वस्तु को अगर उठा करके लाते तो नहीं मरते जीव। पानी छानने की कितनी अच्छी विधि हमने पहले भी आपको बताई थी। अगर आपको लगता है कि कौन बार बार पानी छाने, आप सुबह पानी छानिए, और छानने के बाद में जब तक का आप उसको उपयोग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बस मेरा 6 घंटे तक का उपयोग चाहिए, आप उसको बिल्कुल नॉर्मल पीने लायक बना लीजिए, गर्म कर लीजिए। अगर आपको लगता है मुझे 12 घंटे चलाना है, तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा उबाल लीजिए कि आपके अंगुली हाथ जले, थोड़ा हल्का सा जले। और अगर अपने को 24 घंटे चलाना है उस पानी को, तो आप उसमें उबाल लीजिए, उसमें बुलबुले उठने चाहिए, उबाल आना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप उसका चाहे कुछ भी उपयोग करो, फिर बार बार छानने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप उसको चाहे ठंडा करने के बाद उसको फ्रीज में रख दीजिए, और उस टाइम पीरियड जितना लिमिटेशन उसकी बताई गई है, मर्यादा, उसके भीतर भीतर आप उसको उपयोग कीजिए। तो हम पानी छान करके पीने का जो मूल गुण है, उसका हम पालन कर पाएंगे। कैसे छानना चाहिए, वो यहाँ पर तरीका बता रहे हैं कि मोटे कपड़े का दोहरा छन्ना होना चाहिए, जिसमें सूरज की रोशनी न दिखे, इतना मोटा होना चाहिए वो कपड़ा, और उसको डबल कीजिए। फिर उसके बाद छना हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट तक होती है, और उसमें 48 मिनट तक त्रिजीव रहित रहता है। तदुपरांत उसमें त्रिजीवों की उत्पत्ति होने लगती है। अतः है उसे फिर से छानना चाहिए, और छने हुए पानी में लौंग, इलायची आदि का पाउडर डाल देने से पानी की मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। अगर आपको उबालने का साधन नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें लौंग डाल दीजिए हल्का सा, जिससे उसका थोड़ा कलर बदल जाए। इलायची डाल दीजिए, सौंफ डाल दीजिए, सौंफ भी यूजफुल होता है, उससे भी जीव उत्पत्ति नहीं होती है। कुनकुने अर्थात कम गर्म पानी की मर्यादा भी 12 घंटे की होती है, और उबाल कर गर्म किए हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की हुआ करती है। इसलिए हम जैसा पानी उपयोग करना चाहें, वैसा हमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा आपसे निवेदन किया है कि अगर आपको लगता है कि मैं बार बार नहीं छानना है, तो आप एक बार उसको छान करके और गर्म कर लीजिए, ताकि हम उस अनुसार फिर उसके बाद में उसका उपयोग कर सकें। सातवां जो पॉइंट है, सातवां जो मूल गुण, उसका नाम है नित्य देव दर्शन करना। नित्य देव दर्शन
जिनेंद्र देव अर्थात जिनेंद्र देव के वीतरागी जिनेंद्र देव के दर्शन करने से हमारे भाव अर्थात हमारे विचार अच्छे बनते हैं तथा पाप कर्म नष्ट होकर हमें शांति की प्राप्ति होती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित और जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सब विदेश वाले हैं। दुबई में हम जाके आए, वहां मंदिर है। मैंने उस समय भी निवेदन किया था और आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, मंदिर भले ही दूर हो, मंदिर भले ही दूर हो, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हम जितना दूर भारत से दुबई बैठे हुए हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था और आज फिर निवेदन कर रहा हूं और अन्य लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, पूरे जीसीसी को निवेदन कर रहा हूं कि जिस धन को कमाने के लिए हम भारत से विदेश चले गए हैं, क्या हम धर्म कमाने के लिए आधा घंटे की यात्रा नहीं कर सकते? क्या धर्म कमाने के लिए हम 15 मिनट कहीं दूर नहीं जा सकते? उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। तो इसलिए देव दर्शन का नियम हम सबका बनना चाहिए और जहां भी आप रहें वहां देव दर्शन जरूर करें। चाहे कुवैत वाले महानुभाव हो, चाहे ओमान वाले हो, चाहे दुबई वाले हो, सभी से मेरा निवेदन है प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान, जब हम ऑफिस जा सकते हैं, जब हम अपनी शॉप पर अपने शोरूम जा सकते हैं, जब हमने अपने काम से जहां हमें जाना है वहां जाने के लिए हमें खूब किलोमीटर हमें वहां नहीं दिखते, मंदिर आते हैं तो क्यों दिखता है? मंदिर में भगवान के दर्शन करने नाम पे इतनी बड़ी बात यहाँ करें, दर्शन करने से ऐसे ऐसे कर्म कट जाते हैं जिनके लिए आचार्य ने लिखा निधत्ति निकाचित कर्म तक कट जाए। ऐसे कर्म जो बिना फल दिए झड़ते नहीं। आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी महाराज जो धवलाकार है, सबसे बड़े महान आचार्य हैं, क्या लिख रहे हैं वो? आचार्य वीर सेन स्वामी महाराज लिखते हैं बहुत स्पष्ट कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से ऐसे निधत्य निकाचित कर्मों का नाश हो जाता है जिन कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता हो। ऐसे कर्मों का नाश भी वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से। तो सोचिए दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है। हम ऐसे ही नहीं बस गए, भगवान को देख लिया, हाथ जोड़ लिए और आ गए। उस दर्शन का महत्व समझिए। आचार्यों ने लिखा है, जब हम घर पर रहते हैं और मन में हमने भाव बनाया मुझे भगवान के दर्शन करना है, तो ये समझिए हमारे 100 गुना पाप कट गए। सिर्फ भाव बनाया है कि मुझे दर्शन करने जाने का मन है और फिर आपने तैयारी शुरू कर दी, मुझे जाना है, तो आपने नहाना धोना शुरू किया, आपके 1000 गुना पाप कट गए। आप ना करके और मंदिर की सामग्री ले आपने हाथ में ली, अभी मंदिर नहीं गए, अभी दर्शन नहीं किया, आपके 1 लाख गुना जो कर्म है वो नष्ट हो गए। सामग्री लेकर के आप मंदिर की ओर चल पड़े हैं, आचार्य ने लिखा आपके 1 करोड़ गुना कर्म कट चुके हैं। आप मंदिर की देहरी पे प्रवेश कर चुके हैं, मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, आपके अरब गुना कर्म कट चुके हैं। और जब आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं तो आपके असंख्यात भवों के अनंत कर्म कट जाते हैं। तो आचार्यों ने ये जो बात लिखी है ये ऐसे ही नहीं लिखी, हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें। हम जिनेंद्र भगवान के उस दर्शन के महत्व को समझे। अभी मैं आपको फिर निवेदन करूं, मैं आपको नियम की अपेक्षा से कह रहा था, आप अभिषेक नहीं करते हो सकता है दूर है या जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति वो अलग बात है, लेकिन पूजन करना, दर्शन करना, अभिषेक करना ये हमारा कर्तव्य है। किसी का अगर उतना नहीं बन पाता है तो कम से कम दर्शन तो हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये जो अभिषेक करते वो दर्शन पे आ जाए, डिमोशन नहीं होना, प्रमोशन ही होना है। लेकिन जो नहीं करते हैं दर्शन भी, उनके लिए मेरा निवेदन है कम से कम जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो प्रतिदिन हमारे होने ही चाहिए, तब तो हम श्रावक कहलाएंगे। हम बात यहाँ पर बार बार आपसे यही कह रहे हैं, श्रावक कहलाने की योग्य नहीं है तो फिर मतलब क्या है? तो इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सुख शांति मिलती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, धर्म ज्ञान की वृद्धि होती है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की तरह यदि हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन की तरह यदि हम अपनी आत्मा के दर्शन करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। और दर्शन करने का उद्देश्य यही है। मैंने पहले भी आपको कहा था, जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा होनी है हमारी। तो जिन दर्शन से निज दर्शन तभी हो पाएगा जब हम जिनेंद्र भगवान के बहुत अच्छी तरह से दर्शन करें। इसलिए हम सब एक संकल्पबद्ध हो कि हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन अवश्य करना है। और अंतिम और लास्ट हमारा मूल गुण है,
उसका नाम है जीवों की रक्षा करना, जीवों पर दया करना, जीवों पर करुणा करना। हमारे निमित्त से किसी भी जीव को कष्ट ना हो, एक जीवन का संकल्प बनाइए। हमारे निमित्त से जानबूझ करके, चलो और आपको मैं छूट देता हूँ, अनजाने में अगर कहीं कदाचित हो जाए तो अलग बात, जानबूझ करके मेरे दिल में कभी किसी के लिए कठोर शब्द ना निकले, जानबूझ करके मेरे दिल में कभी किसी के लिए मन गलत भाव पैदा नहीं हो, जानबूझ करके मैं किसी भी जीव को मारू नहीं, प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का भाव। जैसे मेरी आत्मा है ऐसे अन्य की भी आत्मा है। नीतिकार कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो मुझे अपने आप के लिए प्रतिकूल लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई गाली देता है तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, हाँ, खुश होकर के बोलोगे दो चार मुझे और दो। नहीं, तो फिर हम क्यों देते हैं जब हमें अच्छा नहीं लगता? तो अगर हमें कोई कष्ट दे रहा है तो हमें कष्ट हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति सामने वाले के साथ भी तो हो रही है। तो उस पाप से अपन बचें, जीवों के ऊपर दया, ये धर्म का मूल है। अभी पूज्य आचार्य भगवंत ही कुछ दिन पहले कह रहे थे धर्म क्या है, और मैंने तो आपको पहले भी बहुत बार समझाया है। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, देव दर्शन, देव पूजन, ये सब अपनी जगह है। दान देना, तीर्थ वंदना करना, ये सब अपनी जगह है। लोगों ने सिर्फ इनको धर्म मान लिया, ये धर्म नहीं, ये धर्म की क्रियाएं हैं। धर्म है जीवों के ऊपर दया करना, जीवों पर करुणा करना। मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में असंख्यात जीव मर रहे हैं, तो मरने दो, मुझे तो मंदिर जाना है। क्या काम का मंदिर जाना? पहले जीवों की रक्षा तो करो, जीवों की हिंसा से तो बचो। जीवों की रक्षा करना ये मुख्य धर्म। पूज्य आचार्य श्री ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, जीवों की रक्षा करना, दूसरों की सेवा करना कितना बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं किसी भी प्राणी को मन वचन का ऐसे कष्ट नहीं देना चाहिए, एवं यदि किसी को भी कोई कष्ट हो तो उसे दूर करने का नाम दया है। पर पीड़ा को देख हमारी आंखों से अश्रु नहीं आए तो फिर हम मानव कैसे? दूसरों के कष्ट देख करके, दूसरों की पीड़ा देख करके हमारे अंदर ये अंदर करुणा भाव जागृत होना चाहिए। ओहो भगवान, कैसे कर्म का उदय है इसका, जो इसके साथ इसको ऐसा फल भोगना पड़ रहा है। भगवान, ऐसा पाप, ऐसा कर्म किसी का उदय नहीं आए, किसी का बंद नहीं हो, ऐसा भाव मन में लाना चाहिए। अतः सभी जीवों के लिए हमें हमेशा मंगल भावना करनी चाहिए। नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग एवं जल छान कर पीना, इन तीनों को हम जैन कुलाचार भी कहते हैं। इसलिए कुलाचार की अपेक्षा से भी अपने को समझना है। और फिर जब जैन कुलाचार है तो मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया, हम सब जैन कुल में पैदा हुए हैं, और जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी अगर हम रात में भोजन कर रहे हैं, अगर हम जीवों पर दया नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम जैन कहलाने के योग्य नहीं। मैं तो बहुत क्लियर बोलने वाला हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से अपनी इस बात को समझिए। समझिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, हम जैन हैं, अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं। बड़े सौभाग्य से, पुण्य उदय से मनुष्य पर्याय में जैन कुल अपन को प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवंत जैसे गुरु अपन को प्राप्त हुए हैं, वीतरागी जिनेन्द्र भगवान अपन को प्राप्त हुए हैं। उस स्थिति में भी अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करें और सिर्फ प्रमाद, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। व्यवस्थाएं सारी बन सकती है, आप बहाना करेंगे मैं ऑफिस से लेट आता हूँ, मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, दुनिया में सबके काम है, सबका सॉल्यूशन है। मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, धन कमाने के लिए हम पाप कर रहे हैं, थोड़ा धर्म कमाने के लिए उस पाप से बचने का प्रयास करें। क्योंकि धर्म नहीं कमाएंगे तो धन किसी काम का नहीं है। ये सूत्र जीवन का सूत्र बनाइए। अगर धर्म नहीं कमाएंगे तो वो धन किसी काम का नहीं है। आप कमा कमा करके रखे जाओ, जब धर्म पाप कर्म का उदय आएगा या पुण्य नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, छापा लग जाएगा, अय्याशी में जाएगा, गलत काम में जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा, बीमारियों में लग जाएगा, किसी न किसी गलत काम में लगेगा। क्योंकि हमने धर्म कमाया ही नहीं, हमने पुण्य बंद ही नहीं किया, पुण्य के कार्य ही नहीं किए। तो इसलिए समय आपका हो रहा है, ऐसी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से अपन को समझना चाहिए, और समझ करके और बहुत अच्छी तरह से, हम श्रावक हैं, श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन हम सबका हो, हम सब श्रावक कहलाएं।
इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय। अगर किन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न हो तो रख लीजिए एक आध प्रश्न। नहीं तो रहने दे दीजिए भैया जी, आपके उधर में रिलेटिव्स के यहाँ शादी हो रही है और आप 1 घंटा हमको दिए, कोई बात नहीं भैया जी, जो भी प्रश्न है नेक्स्ट वीक में अपन कर लेंगे, है ना? ठीक है। सबसे निवेदन है कि अभी इस वीक में अपन नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में करेंगे कोई भी प्रश्न। जय जी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तू। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णों। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 समस्त महामुनिराजों की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम आपके आभारी हैं। जय जिनेन्द्र साहब। आभारी की कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारा भी समय का हुआ, ऐसी कोई बात। आभारी हैं हम, आपके कृतज्ञ हैं हम। आप बिल्कुल 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 सही बात सुबोध जी, बिल्कुल। आप देखिए ना, इतना रात्रि के इंडिया में भी 10:30 बज गए, फिर भी आप रेगुलर आके हम लोग को ज्ञान के बारे में मतलब से आप जो क्लास दे रहे हैं, रियली हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञ। गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव के आशीर्वाद। सुबोध जी आज में है ना, हमारा सुबोध जी आज मानना है कि हमारा तो यही मानना है, यही भगवान से भावना है कि आप ऐसे हमको सानिध्य मिलता रहे और हम आपसे ऐसे ज्ञान प्राप्त करते रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। सुबोध जी आज भैया जी का घर में शादी है और वो अभी 1 घंटा हम लोग को बीच में से निकाल के दिए, तब तो ज्यादा अनुमोदना करनी चाहिए इनकी। इसलिए ऐसा ड्रेसअप मिला है, नहीं तो वाइट सबसे इम्पोर्टेंट साली का। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। थैंक यू भैया जी। So kind of you, so kind of you, so kind of you। जय। जय जिनेन्द्र। जय।